प्रेगनेंसी को या अपनी बेबी होने को, फैमिली को इतना डिले मत करो कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाए। आप इतना इस एक्सटेंड तक डिले कर देते हो कि जब फिर आपको बच्चा चाहिए फिर आपका नहीं होता। इसलिए एक लिमिट तक डिले करिए, क्योंकि हर इंसान को पता है कि बच्चा भी होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना जो पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर सेतिया नर्सिंग होम पर जो है निसंतान जो दंपत्ति है उनके लिए एक शिविर लगाया गया है। जो माँ बाप बनने का जो सपना है वो आसान हुआ है। तो किस तरह का ये जो शिविर लगाया गया है, अंदर चलकर जो है डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से जो है काउंसलिंग जो है निसंतान दंपत्तियों की जा रही है और क्या कुछ जो है उनको आज समाधान किया जा रहा है, क्या कुछ इलाज है, सारी चर्चा हम आगे अंदर चल के डॉक्टर साहब से करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संदीप तलवार। दिल्ली में मैम कहाँ से, कौन से हॉस्पिटल से पहुँचे? हम नोवा से हैं जी हम, और दिल्ली में बसंत विहार में हमारा सेंटर है। हम मानते हैं इसके पीछे कारण क्या है जो निसंतान दंपत्ति हैं? पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, हमारे 2 सेंटर हैं जी। रोहतक में भी हमारा सेंटर है और दिल्ली में भी है। और कारण ये है कि शादी जो है, लोग बच्चे जो हैं शादी लेट कर रहे हैं, और क्योंकि शादी लेट कर रहे हैं तो औरत का उम्र का बहुत फ़र्क पड़ता है प्रेगनेंसी के चांसेस पे। तो अगर शादी ही 35 साल की उम्र में होगी तो फिर एग रिज़र्व या ओवेरियन रिज़र्व ही कम हो जाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। और अगर शादी समय पे हो भी जाती है तब भी लोग बच्चा नहीं चाह रहे, तो एक ये भी कारण है कि डिले जो कर रहे हैं ना टू हैव अ बेबी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और हम लोग मेल प्रॉब्लम्स भी बहुत देख रहे हैं, सीमेन काउंट भी बहुत कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी। मैम, जो आज का ये कैंप है, किस तरह से काउंसलिंग की जा रही है और क्या आगे इलाज है? बस उनको जिसका जो प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको इलाज बताया जा रहा है। जिसको आईवीएफ की ज़रूरत है उसको आईवीएफ के लिए एडवाइस करेंगे, जिसको आईयूआई या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से काम हो जाता है उसको वहाँ करेंगे, जिसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो उसको इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे। तो हर कपल का जो ट्रीटमेंट है वो अलग होगा, डिपेंडिंग कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैम, जो ये इलाज है ये वहाँ जो हॉस्पिटल का नाम आपने बताया वहाँ आना पड़ेगा या यहीं पर हो जाएगा? रोहतक में हमारा सेंटर है जी, तो गोहाना से रोहतक बहुत नज़दीक है, वहाँ पे ये आ सकते हैं और वहाँ पे जो है इनका सब इलाज हो सकता है। और हम तो यही चाहेंगे कि जो हरियाणा के पेशेंट्स हैं उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले, इसीलिए हम दिल्ली से चल के आए हैं। और रोहतक में भी मैं आती हूँ, हफ्ते में 2 दिन रोहतक में भी मैं रहती हूँ। सो अपना कोशिश यही है, बिकॉज मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ, रोहतक को बिलोंग करती हूँ, तो मेरा यही पर्पस है कि जितना हमारी स्टेट को हमारा फ़ायदा मिल सके वो बेस्ट होना चाहिए। जो नए दंपत्ति हैं मैम, उनको क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? शादीशुदा मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी को या अपनी बेबी होने को, फैमिली को इतना डिले मत करो कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाए। आप इतना इस एक्सटेंड तक डिले कर देते हो कि जब फिर आपको बच्चा चाहिए फिर आपका नहीं होता। इसलिए एक लिमिट तक डिले करिए, क्योंकि हर इंसान को पता है कि बच्चा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक लिमिट के बाद प्लीज़ डिले मत करिए। जो औरत की उम्र 35 साल के आसपास है उसको बिल्कुल नहीं डिले करना चाहिए, और बेबी जो है जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। डॉक्टर हैं सेतिया मैम, आसपास का जो एरिया है कितना बेनिफिट इस कैंप से होगा? इनको तो ज़्यादा ही होगा। काफ़ी पेशेंट्स आए हुए हैं, क्योंकि जो रूटीन में कईयों को तो प्रेगनेंसी हो गई थी तो कई कंसीव कर लिए हैं, तो कईयों को नहीं हुआ था, तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स बुला रखे हैं। कैंप लगाया आज जो फ्री में यहाँ पर जांच की जा रही है, तो क्या लगता है? नहीं, ठीक ही रिस्पांस है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। होगा फ़ायदा तो होगा ही, लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा, कंसल्ट यहीं पे कर रहे हैं सारे। ठीक। डॉक्टर संदीप सेतिया भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है जो कैंप का आयोजन किया गया? आज का जो कैंप है ये मैम डॉक्टर संदीप आई हैं दिल्ली से, और मेरे हॉस्पिटल के अंदर ये कैंप लग रहा है, और ये एक स्पेशल कैंप है। इनफर्टिलिटी बहुत पेशेंट्स हैं यहाँ पे, देयर इज़ ए ह्यूज पेशेंट्स ऑफ द इनफर्टिलिटी। और कहने का मतलब है किसी को इंसेमिनेशन करना हो वो रोहतक होगा। हमारे यहाँ जो कैंप लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है कि पेशेंट्स को जो बाहर धक्के खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको इनफर्टिलिटी ना हो। और एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स बहुत हैं, ओलिगोस्पर्मिया के बहुत हैं, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बहुत जल्दी हो जाती है लेडीज़ को। और जो ये कारण है, ये सारा कारण जो है ना शादी लेट करना भी है।
और बच्चे तब नहीं होते क्योंकि बंदा आजकल एजुकेशन पे इतना मस्त हो चुका है, उसको ये नहीं पता, अपने काम में इतना मस्त हो चुका है। देखो हर बंदे को बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आपको वेट करो 5 साल 7 साल 9 साल। तो इसलिए हम ये चाहेंगे लोगों को, आम जनता को भी ये सलाह देंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी करें और अपने नियरेस्ट डॉक्टर जो भी उनको अच्छा लगे उनको हर बात अपनी एक्सप्लेन करें, हर बात उनको बताएं ताकि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। और हर पेरेंट्स जो है ना, हर पेरेंट्स अपना बच्चा पैदा कर सके इजीली। तो ये जो गोहाना में कैंप लगाया गया है, पहले भी इस तरह से काउंसलिंग हुई या पहली बार हुआ? पहले भी एक बार हुई थी काउंसलिंग 3-4 साल पहले। डॉक्टर अपना हमारे पास आती थी रितु आनंद जी, वो नाउ शी हैज़ बीन सेटल्ड एट दुबई। तो फिर मेरे को ये नोवा से आए और इन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वी वांट टू ऑर्गेनाइज ए कैंप हेयर। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज़ दिस फैसिलिटी, वी कैन यूज़ दिस फैसिलिटी। और हमारा जो है कैंप सक्सेसफुल रहा है और चल रहे हैं पेशेंट। मोर देन 20-30 पेशेंट्स की हमारे पास एंट्री हो चुकी है। और मैं ये चाहूँगा कि हर भगवान हर एक को औलाद दे, बच्चा दे, सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। ये आप पिछले लंबे समय से हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस तरह के कैंप लगाने की? मैं तो 30 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे सारी फैमिली डॉक्टर है मेरे हॉस्पिटल के अंदर। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो इनफर्टिलिटी एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल तो मेडिसिन से भी हो जाते हैं, लेकिन IUI करना है, प्रोसीजर्स कुछ ऐसे हो गए हैं जिसके अंदर बाहर जाना पड़ता है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे छोटे शहर के अंदर। और हम सब पीपल्स को, सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि यहाँ के ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ ट्रीटमेंट के बाद जो भी फैसिलिटीज़ होगी और कम से कम चीपेस्ट रेट पे और कम से कम पैसों में हम ये चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आगे भी इस तरह के कैंप जो है लगाए जाएंगे, जिस तरह से मरीज जो है वो इस तरह के अब ज़्यादा देखने को मिलने लग गए हैं? आगे भी कैंप लगते रहेंगे। अभी 2-4 दिन के बाद मैं एक आइस कैंप भी लगाने जा रहा हूँ और भी कैंप लगते रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट वाला काम भी है, सामाजिक काम भी है। और सोशल होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि आसपास के लोगों को, गरीब जनता को जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ देंगे। और कोई बंदा गरीब आता है तो हम उसको फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड करेंगे। हर लैब के टेस्टों में भी उनको कंसेशन देंगे, 40-50% उनको देंगे। और हमारे पास MD रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी तरफ से अगर कोई होगा तो हम अल्ट्रासाउंड में भी उनका कंसेशन करेंगे। पेशेंट जो गरीब आदमी आते हैं, जो हॉस्पिटल का खर्चा ICU का नहीं भर सकते, उनका हम कम से कम पैसों में हम इनका इलाज करेंगे।